गुड इवनिंग सभी को। सिट डाउन, बैठ जाइए। आइए। पिछली क्लास में हमने बताया था एमएस वर्ड में हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ड में सबसे बड़ा चीज ध्यान रखेंगे, हमने बताया था सबसे पहला शॉर्टकट लिखना है RAND, इतना आ जाएगा। आने के बाद आप जितना एरिया में सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं, और इससे डायरेक्ट आप फॉन्ट का साइज जितना डालेंगे उतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज है, मान लीजिए कि सभी को छोटा बड़ा में लिखना है, तो यहाँ जाएंगे सेंटेंस केस में हो जाएगा, ये लोअर केस में हो जाएगा, ये अपर केस में हो जाएगा, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा टोगले केस, यानी कि जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। जनरल में रखना चाहते हैं, जनरल में हमने रख दिया। बोल्ड से बोल्ड हो जाएगा, आई से इटालिक हो जाएगा, यू से अंडरलाइन। अब अंडरलाइन में भी आप चाहते हैं कि मेरा डबल अंडरलाइन हो जाए, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अब डबल अंडरलाइन में भी आप चाहते हैं कि मेरा कलरफुल हो जाए, तो कलरफुल भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि सपोज दैट ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, तो ABC पर क्लिक कीजिएगा तो कट गया, यानी कि काट सकते हैं आप। और मान लीजिए कि आपको अगर कोई बोले कि आप H2SO4 लिखिए, आइए H2SO4 यहाँ से जाएंगे, इसको हम पहले बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब 2 को हम सिलेक्ट करेंगे, X2 पर क्लिक कर दिया, फिर 4 को सिलेक्ट करेंगे, X2 पर कर दिया, ठीक है, H2SO4 लिखा गया। लेकिन जो कुछ भी हम लिख रहे हैं बगल में ही लिखा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काट कर, ये देखिए एक्टिव है, येलो कलर का है ना, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये चीज हमारा हट जाएगा। अब जो कुछ भी लिखना है आप इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज हमको लिखना है x² प्लस y² इक्वल टू z², ठीक है। तो x² पर हम यहाँ से जाएंगे तो x² हो जाएगा, फिर 2 को सिलेक्ट करेंगे तो x² हो जाएगा, और 2 को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे तो x² हो जाएगा। ध्यान रखिए, फिर से ये एक्टिव है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी लिखेंगे ये ऊपर ही लिखाएगा। फिर से आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये गायब हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए, अब हम थोड़ा सा इसका हम साइज छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब हम सिलेक्ट किए, और सिलेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा है, 80 है, हम क्या कर लेते हैं 36 कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ही जगह में आ गया। अब हम चाहेंगे क्या कि इसका हम स्टाइल चेंज कर दें। देखिए इस तरीके से स्टाइल हो सकता है, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे और इसका हम दूसरा स्टाइल चेंज कर देंगे, ऐसा स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा हम इसको हम टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है इसका हम हाइलाइटर यूज करना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड में हाइलाइटर लगाना चाहते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करेंगे, हाइलाइटर लग जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हाइलाइटर लग जाएगा, ये हाइलाइटर हमारा यूज होता है। सपोज दैट इतना जो भी आप लिखे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये पर जाइएगा, जो आपको कलर अच्छा लगेगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वैसा कलर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे, रेड हमने कर दिया, इसका साइज भी आप यहाँ से वैसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर गए और इसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये स्टाइल कहाँ से हो गया, यहाँ से आपने लिख दिया। लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा डिजाइन में हमको नहीं लिखना है, बढ़िया थोड़ा सा सिंपल लिखना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग है, क्लिक कीजिएगा, एकदम सिंपल बन गया। देखिए Ctrl Z में कर रहा हूँ, फिर से देखिएगा, देखिएगा Ctrl Z मैंने कर दिया, ये डिजाइन में हो गया। लेकिन हम जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर करेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ से चीज हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब आइए, आप सोच रहे हैं कि कोई भी हम कोई क्वेश्चन लिखें, ध्यान रखेंगे अब आप लोग क्वेश्चन टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। 6 क्लास का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा CBSE के वेबसाइट से, और क्वेश्चन पेपर टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन टाइप करने हैं।
सबसे पहला चीज मान लीजिए कि यहाँ पर गए और यहाँ लिखा हुआ और यहाँ पर लिख देंगे चूज योर ऑप्शन, ठीक है, हमने ऐसा लिखा, फिर इंटर प्रेस करेंगे, अपने आप नीचे भी आ गया करेक्ट आंसर। इंटर प्रेस करेंगे, जो कुछ भी हम लिखते जाएंगे अपने आप वो बुलेट्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुलेट्स। अब ये आप चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा चाहिए थे कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और भी आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप चाहते हैं कि नंबर में हो जाए 1 2 3 में, तो 1 2 3 हो गया, देखिए चेंज हो गया। आप चाहते हैं कि ABCD में हो जाए, ABCD छोटा में हो जाए, इस तरीके से हो जाए, रोमन में 1 2 3 हो जाए, तो ये सारा चीज आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि हमने इंटर प्रेस कर दिया, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं 1 लिख कर और डॉट लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, 1 लिख कर डॉट और स्पेस देंगे, देखिए एक नंबर बन गया। ऐसा भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, छोटा फॉन्ट में लिखना चाहता हूं। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो 2 नंबर आ गया, हमको 2 नंबर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ऑप्शन ए। तो आप क्या कीजिएगा, टैब प्रेस कीजिएगा, टैब टैब देखे ना कीबोर्ड में टैब होता है, टैब प्रेस कीजिएगा, देखिए ए बन गया, मैं टैब प्रेस किया हूं, बन गया। यहाँ पर लिखेंगे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आइएगा तो बी हो जाएगा, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आप ये करते हैं, जैसे ही इंटर प्रेस किए ई हो गया, तो हमको ई नहीं चाहिए, अब क्वेश्चन क्या चाहिए, 2 नंबर। इंटर प्रेस कर दीजिए तो अपने आप 2 आ गया, अब 2 में भी आ गए। फिर से हमको 2 का भी क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन ये आ गया, आ गया। फिर से इंटर प्रेस कर दीजिएगा, 3 नंबर बन गया, देखिए बढ़िया बन रहा है, बता रहे हैं ना। टैब प्रेस कर दीजिएगा तो अंदर में आ जाएगा, ठीक है। इंटर प्रेस कीजिएगा 4, कोई दिक्कत है। आप लोग क्वेश्चन पेपर बनाना स्टार्ट कर दीजिए अब, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आ गए। इसके बाद आप देखेंगे क्या, हमको अगर लिखना है, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे हम, तो लेफ्ट से लिख रहे हैं, हम इस पर क्लिक किए तो सेंटर से लिखाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो राइट से लिखाएगा, ठीक है। अब आइए, सपोज दैट हम एक काम करते हैं, इक्वल टू RAND रैंडम फंक्शन लिया और हमने क्या किया, हम सोचते हैं कि 3-4 पेज इसको लिख दें, या फिर इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया। जैसे ही किया तो देखिएगा कि इधर उबड़ खाबड़ लग रहा है ना, ये देखिए, है ना, अप डाउन है ना। हम चाहते हैं कि सही हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइएगा, इसका नाम है जस्टिफाई, क्या नाम है, Ctrl+J क्लिक करेंगे, देखिए ये बराबर हो गया, देखिए सुंदर लग रहा है कि नहीं। तो ये जब भी पेज आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो जस्टिफाई का यूज करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर, समझ गए। जस्टिफाई का काम होता है कि बोथ अलाइनमेंट विल बी इक्वल, तो उस समय हम जस्टिफाई का यूज करेंगे। मान लीजिए कि आप ये लिखे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा, सपोज दैट कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं कि मैंने उनको एक लाइन पर दिखाई नहीं देता है, डबल लाइन उनको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लाइन चेंज कर सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ का स्पेस आप दे सकते हैं, 2-2 लाइन छोड़कर लिखेंगे, लो देख लो, बड़ा बड़ा पढ़ लीजिए, है ना। तो यहाँ से हम अलाइनमेंट स्पेस छोड़ सकते हैं, 2 पैराग्राफ यानी कि 2 लाइन के बीच में स्पेस देना होगा, तो हम ये लाइन स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है।
अभी हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे, कलर देना चाहते हैं पूरे में सिलेक्ट कर दीजिए, कलर आ जाएगा। एक कलर हमारा ये यहाँ से आता है, ठीक है। दो तरह का कलर ऐसे भी दे सकते हैं, एक यहाँ हाइलाइटर था तो हाइलाइटर भी यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, और कलर में हमारा इस तरीके से होगा, ये वाला कलर यूज करेंगे तो 1 by 1। अब देखिए ऊपर से ही हम आते हैं, यहाँ पर गए, इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके हमारा होगा, तो दोनों हमारा कलर हो गया। अब बगल में है टेबल, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ जाइए टेबल में ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये बॉर्डर में लिखा गया। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर आइए, ये सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाइए ऑल बॉर्डर कर दीजिए, देखिए पूरे बॉर्डर में लिखा गया, टेबल में आ गया ना। इस तरीके से आप टेबल का यूज करेंगे। अब नीचे आइए, नीचे आ गए। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा है ना यहाँ से लिखा था, तो हम क्या करेंगे, इंडेंट बढ़ा देते हैं। देखिए ये बढ़ रहा है, इंडेंट बढ़ गया, यहाँ आ गया। अब जो कुछ भी आप लिखिएगा, इंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहीं से लिखा रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये मेरा है ना अब यहाँ से लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे, हो गया। अब जो कुछ भी आप लिखिएगा तो हम सेट हमारा यहीं से हो गया, हम यहीं से लिखेंगे। तो हमारा टैब पोजीशन को सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यह चीज होता है। कोई दिक्कत है बोलिएगा। चलिए आइए, अब हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग भी करेंगे हम। एमएस वर्ड में बड़ा बढ़िया चीज है सॉर्टिंग करना। आइए, किसी का नाम है जेबा, यामिनी, रोहिणी, और क्या नाम हो सकता है, आयुष, आयुष, वत्स, राना, आर तो हो ही गया। अच्छा चलिए ठीक है, लिखता हूँ। और बोलिए, सुमन, कोमल, चंचल। अच्छा बस ठीक है, आइए। अरे चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमने इतना नाम लिखा, ठीक है, और अंत में हम नाम लिख देते हैं अभय, ठीक है। अब आइए, हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है जिसका नाम ए से होगा वो पहले हो जाएगा, ठीक है। अब हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सॉर्टिंग में, असेंडिंग टेक्स्ट नहीं, पैराग्राफ टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, ओके करेंगे। आयुष, अभय, चंचल, कोमल, राना, रोहिणी, सुमन, वत्स, यामिनी, जेबा। वाह, तो पहले जा गया जी है। तो आयुष क्यों आया, देखिए ए के बाद ए है, डबल है ना, यहाँ पर क्या है, ए के बाद बी है, इसलिए सॉर्टिंग कर दिया। सॉर्टिंग की सदर पर बी होता है। अब देखिए क्या वी था, कहीं से नहीं था, आर, देखिए आर ए था, आर ओ है, इसलिए ऊपर ये रहा, ये नीचे रहा। तो इस तरीके से हमारा सॉर्टिंग होता है। तो सॉर्टिंग में हम देख लिए, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। ये देखिए बगल में थोड़ा सा म्यूजिक टाइप का दिख रहा है ना, ये पैराग्राफ है, ये अंत में सब में लग जाता है। इसको नॉन प्रिंटिंग पैराग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बस दिखेगा लेकिन प्रिंट करेंगे तो दिखेगा नहीं, यानी कि जब आप प्रिंट आउट कीजिएगा ना पेज पर तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कि इसको नॉन प्रिंटिंग पैराग्राफ इसको बोलते हैं। इसका काम ही होता है ये कि बस दिखेगा, यानी कि अंत में जुड़ गया, ये कह रहा है ना कि इसके आगे नहीं लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि इसके आगे नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए वहीं पर आके अटक गया। लेकिन जब आप प्रिंट कीजिएगा ना तो दिखेगा नहीं, ठीक है। कैसे नहीं दिखेगा, आइए मैं जाऊंगा कंट्रोल F2, क्या करूंगा, कंट्रोल दबाकर F2, देखिए प्रिंट हो गया, यानी प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। कहीं है क्या यहाँ पर, नहीं ना, इसके प्रेस कीजिएगा बाहर निकल जाएगा। कंट्रोल F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, इसका शॉर्टकट भी याद रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर दिख रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विच टाइप्स ऑफ टेक्स्ट विच आर ओनली डिस्प्ले ऑन टू द स्क्रीन बट नॉट प्रिंट ड्यूरिंग द प्रिंट द पेपर। आप बोलिएगा नॉन प्रिंटिंग ग्राफिक्स इसको बोलते हैं,
ठीक ना, ये हमारा यही है, ठीक है ना, यही चीज हमारा नॉन प्रिंटिंग ग्राफिक्स होता है। एक ऐसा यही लेटर है कि टाइप तो होगा लेकिन प्रिंट नहीं होगा, यानी कि आपके पेपर पर प्रिंट नहीं होगा, समझ लीजिए। इसके लिए क्वेश्चन आते रहते हैं, एक बार क्लिक कीजिएगा तो हट जाएगा, क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। अब आइए, हाँ यूज यही है कि अंतिम पैराग्राफ है मेरा, इसके आगे नहीं लिखा हुआ है। म्यूजिक, म्यूजिक सीखे हैं कोई इसमें? संगीत सीखते हैं ना तो अंत में ऐसा ही लगा दिया जाता है कि यहाँ पर रुकना है, समझ गए? तो यही वाला म्यूजिक वाला हो गया, ठीक है। ये बताता है कि ये टेक है, यहाँ रुक जाना है, अब आगे नहीं है, आगे नहीं बढ़ना। अब आइए आगे बताता हूँ। देखिए सभी पर आ गया होगा, जितना भी है सारा चीज। जहां पर टैब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ही आता है, इसको हटाएंगे, देखिए यहाँ से हट गया, ठीक है। अब आइए, मान लीजिए कि आपने ऐसा लिखा है, ठीक है, सबका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं। यहाँ एक नंबर है, दूसरा नंबर ऐसा हो जाएगा, तीसरा में ऐसा लिखाएगा। ये स्टाइल हमारा है, जितना भी है ना सब स्टाइल है। देखिए देख रहे हैं, ये सब स्टाइल है, जिस पर क्लिक करेंगे वैसा बन जाएगा। यहाँ से भी चेंज स्टाइल है, यहाँ से स्टाइल सेट करेंगे, बहुत सा है, जो इस पर आप क्लिक करेंगे वैसा कलर हो जाएगा। कलर पर लेंगे कलर चेंज होगा, फॉन्ट पर लेंगे वैसा फॉन्ट हो जाएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग लेना चाहते हैं, नो पैराग्राफ, कंपैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स, डबल, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम इसमें काम कर सकेंगे, ठीक है। अब आइए फाइंड, फाइंड में जाएंगे तो फाइंड, देखिए फाइंड के लिए स्पेशल खुलता है इस तरह की से डायलॉग बॉक्स। फाइंड में जाकर हम सर्च करना चाहते हैं कि क्या होम कहीं है कि नहीं, HOME, जहां जहां होम होगा देखिए अपने आप पीले हो जा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आते हैं रिप्लेस में, रिप्लेस में आएगा जहां होम है उसको हाउस कर देते हैं, एक रिप्लेस से एक रिप्लेस होगा और रिप्लेस ऑल से पूरा रिप्लेस हो जाएगा। यस कर देंगे, ये बोला कि 3 रिप्लेसमेंट हमने कर दिया, ये बता भी देगा, बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए सिलेक्ट, सिलेक्ट में ऑल सिलेक्ट, एक बार में ही सिलेक्ट हो गया पूरा, पढ़े हैं ना सिलेक्ट ऑल, बोलिए सभी जगह से आते आ रहा है। डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया, लाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, वाह थैंक यू, Ctrl+Z। आइए अब हम चाहते हैं सिलेक्ट में एक और ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो अभी नहीं है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ग्राफ है, सॉरी कोई डिजाइन है, अभी डिजाइन नहीं बनाया हम, लेकिन यहाँ बोल रहा है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा, क्लिक करेंगे जो एक जैसा है उसको छांट लिया, देखिए कितना बढ़िया चीज है, एक स्टाइल में लिखा हुआ है जी, नहीं समझे, नहीं समझे, आइए देखिए एक ही स्टाइल में लिखा हुआ है कि नहीं, पहले बताइए, बोल्ड किया हुआ पूरा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर गए, जो मेरा एक स्टाइल में लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर भी गए एक स्टाइल में गए, यहाँ पर भी गए एक जैसा, क्यों नहीं पूरे को सिलेक्ट कर लेता। अब इसी में जाएंगे, एक स्टाइल तक कहाँ तक लग रहा है, THE तक लग रहा है, तो अब यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आप क्लिक यहाँ किए और इसके बाद यहाँ पर करेंगे, देखिए यहीं तक सिलेक्ट किया, यानी कि हमारा जो कैटेगरी है, हमारा जो स्टाइल है वो हमारा सेम कहाँ तक है, ये चीज हम इसमें देखें, ठीक है। तो ये चीज हम MS वर्ड में बताए, यहाँ से होम का पूरा आप लोग कर लीजिए, और नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिएगा। आज लाइव नहीं हो पाया है, इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और बढ़िया चीज है, पढ़िए MS वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ, क्वेश्चन नहीं होमवर्क दिया हूँ, क्लास वर्क दोनों दिया हूँ। करना क्या है, CBSE की वेबसाइट पर जाइएगा और लिखिएगा क्लास 6 का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, हिंदी में नहीं लिखिएगा, लिखिएगा हाँ इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्लास 6। अब 6 का ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा उस पर डिजाइन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, सिर्फ आपको ये मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा, और उसको आप इसको बनाइएगा और हमारा ये चीज इफेक्ट दिखाई देते रहेगा। कम डिजाइन में आपको टाइप करने के मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको बोल्ड कहाँ करना है, इटालिक कहाँ करना है, अंडरलाइन कहाँ करना है, और कैसे पैराग्राफ, मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चन भी लिखना बता दिया,
हमने तो सिर्फ ऐसे ही बताया, जब तक आप नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सुन लो भैया, ए बालक, ठीक है, जब तक आप नहीं करेंगे हम आपको हेल्प कब तक करेंगे, जब तक आप करेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए आप उसको कीजिए। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक कुछ और धीरे धीरे चेंज होते रहेगा। पहला स्टेप यही है, इसको आप जितना भी हो क्वेश्चन को कैसे टाइप करना मैं आइडिया बता रहा हूँ। मैं रैंडम फंक्शन पढ़ाया हूँ ना, RND। अब मान लीजिए कि आपका स्पीड अभी तो पूरा फास्ट नहीं है, फिर भी है कुछ, लेकिन इतना लिखने में आपको क्वेश्चन पेपर तो हमारा 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसको टाइप करने में 2-3 घंटे, आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी लर्निंग पीरियड है। तो करेंगे क्या, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, रैंडम फंक्शन वाला टाइप कर लीजिएगा दूसरा जगह, एक के बार में कॉपी पेस्ट पूरा कर लीजिएगा। मान लीजिए उस क्वेश्चन में 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें से 2 को लाइन कॉपी कीजिएगा, वहां पेस्ट कर दीजिएगा। हो गया ना क्वेश्चन। जैसा बोल्ड है वैसा ही बोल्ड कीजिएगा, इटालिक है तो इटालिक ही कर दीजिएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया, मान लेते फिल इन द ब्लैंक्स, डॉट डॉट करके उसके बाद यहाँ से कॉपी करके वो कर लीजिए। काम करने का तरीका सीखना है, समझ गए, मेरा बात को समझ रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए टाइप करने बैठिएगा, एक एक चीज देखिएगा, टाइप कीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो आप क्या कीजिएगा, ये रैंडम फंक्शन वाला ले लीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा दूसरे जगह, और वहां से कॉपी करके 2 लाइन का क्वेश्चन है तो 2 लाइन पेस्ट कर दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्वेश्चन मार्क डालना होगा। जो जो जैसे जैसे फॉर्मेट है ना वैसे वैसे फॉर्मेट शीट बना दीजिए। हमको तो फॉर्मेट देखना है कि आपको बनाने आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि इधर आपका छोड़ा हुआ है 1 2 3 है, इधर आपका मार्क्स लिखा हुआ है, वैसा ही मार्क्स लिखिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के पास अंतिम में क्वेश्चन के बाद में मार्क्स रहता है ना, 2 नंबर का है तो 2 आपको लिखना है। तो वैसा सारा चीज फॉर्मेट आप तैयार कीजिए, वो चीज सही रहेगा, ठीक है। एक बात डिस्कस आप लोगों से कर लेना चाहते हैं, बस थोड़ी सी बातें। अभी सुन लो भैया बालक, थोड़ा सा एक डिस्कस करना चाहते हैं। अभी वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं। जो छोड़ रहे हैं उनके लिए मैं बहुत कड़ा शब्द में रुख अपनाऊंगा कि माता ने जन्म दिया, पिता ने आपको पाला, उनको हमेशा प्रणाम कीजिए और उनका हमेशा नतमस्तक रहिए और उनको हमेशा सेवा करते रहिए। आपकी जब तक सांसें चलती हो उनको सेवा करनी चाहिए। लेकिन उनके अपोजिट में भी कुछ बातें मैंने कुछ उजागर किया, मैंने सर्च किया, मैंने सोचा बहुत सारे मीडिया पर आजकल बहुत प्रचार चलते जरा सोशल मीडिया पर। एक माँ होती है, वो माँ अपने आप को फिट दिखने के लिए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। वो क्या करती है, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को दूसरे के गर्भ में वो डाल देती है बच्चा को, जिसको हम बोलते हैं भाड़ा पर बच्चा को जन्म कराना, ठीक है। और अपने गर्भ में बच्चा जो है उस भ्रूण को निकालकर दूसरे के स्त्री के गर्भ में डलवा देती है और उसके बदले में उनको पैसा देती है। और जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं वो बच्चा जन्म देता है, और जन्म देता है तो माँ जो ये चाहती है जिसको देख रेख कर रही है उनको एवज में उनको 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी है पैसा दे देती है। बच्चा जन्म उन्होंने दे दिया और उठा कर लाए, अरे वाह मेरा तो बच्चा पैदा ले लिया। सुख जाने नहीं दुख कैसे होता है, किसी ने जन्म दे दिया और उसको आप लाकर पूरा एकदम पालने में झुला रहे हैं और खूब खुशी से नाच रहे हैं। उस बच्चे का ममत्व तो उसने दिया जिसने जन्म दिया, लेकिन आप एक क्या हो गई, बस पैसा से खरीद लिया। आपके पास पैसा है, पैसा से आपने खरीद लिया। बहुत दिनों के बाद ऐसा चीज उसे पता चलता, उस लड़का को भी किसी दिन पता चल ही जाता है कि मेरी माँ अपने आप को फिट समझने के लिए, मेरा बॉडी ढीला ना हो, मैं सुंदर दिखूं, इसलिए बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, ऐसे ही बच्चा को मैं खिलाते रहूंगी। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है उसको भी एक ममत्व की एहसास नहीं होता है और धीरे से वही माता पिता को ज्यादा वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। इसके लिए ये कटु सत्य है, ये सही सत्य है, आप इसको सर्च कीजिएगा। वही बच्चा भेज रहा है वृद्धाश्रम में जिसके माता पिता शुरू बार में ममत्व नहीं दिया। मैं आपसे बहुत प्रेम लगाकर पढ़ाता हूँ तो आपके भी मन में मेरे प्रति रहता है नहीं अभय सर अच्छे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे मानते हैं, ठीक है। मैं आपसे कड़ा रुख, या फिर कड़ा रुख तो होना ही चाहिए पढ़ाई में, लेकिन आपको कड़ा रुख किस मामले में, मैं आपको गलत शब्द बोलते रहूं तो मेरे प्रति आपका क्या होगा, व्यवहार गलत हो जाएगा। इसलिए उस माँ ने अपने बच्चों के बीच में ममत्व पैदा नहीं किए, इसीलिए वो बच्चा बड़ा भी होकर उसे वृद्धाश्रम में डाल देता है। चलिए आज इतना ही संदेश था आज के लिए। जय हिंद, थैंक यू, बहुत ही अच्छा, और आप देखते रहिए, थैंक यू, बहुत ही अच्छा।